भिवानी की 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हरियाणा पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती रही, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की जांच के बाद अब केस हत्या की ओर बढ़ रहा है। ये खुलासा मनीषा के पिता ने किया है। मनीषा के पिता संजय कुमार ने दावा किया है कि सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि ये हत्या है। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि हत्या किसने की और इसका मकसद क्या था। लेकिन इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान मनीषा के पिता ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब ये केस पलट गया है। और नहीं मिलेगा तो जी हम फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, मगर फिलहाल हम सीबीआई से संतुष्ट हैं। अभी तक क्या लगता है, क्या कारण रहेगा, किसी पे शक हो? शक तो जी हमारा तो शुरू से ही कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिंघानी, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहाँ जाके आना और उनका प्रोफॉर्मा लेके आना। वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था कि उसको। सीबीआई ने आपसे पूछताछ की, कितनी बार पूछताछ कर चुकी है सीबीआई जी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं, मेरे और मेरे परिवार से, ठीक है, मगर हमारे में उनको कोई शक लग गया नहीं जी, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था जी। क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि भाई आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से, मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से पूछताछ करी है अच्छी तरह से। तो लगभग जो सीबीआई थी कितने घंटे पूछताछ की, आपके परिवार के साथ बात करें? हमारे पास लगभग आए हैं ना जी, वो कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटा ऐसे टाइम लगा के गए। तो जब पूछताछ कर रहे थे तो क्या सभी परिवार वाले इकट्ठा बिठा कर किया या फिर सबको अलग अलग? नहीं, सारे इकट्ठे थे जी, ठीक है, जेंट्स एक बार सारे इकट्ठे थे और लेडीज एक बार सारी इकट्ठी थी जी, अलग अलग कोई नहीं थी। अच्छा, सीबीआई लगातार आपके घर पर कितनी बार पहुंच चुकी है और सीबीआई ने अब तक आपको क्या आश्वासन दिया? सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी ही निकाल लेंगे, हल निकालेंगे। तो जो आपका शक है अभी क्या आइडियल कॉलेज पर ही है? जी हाँ, हमारा आइडियल कॉलेज पे ही है, इसके अलावा कहीं शक है ही नहीं। अच्छा, जो रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या बताया गया है? जो अभी तक जो तीनों रिपोर्ट हैं उसके अंदर आपको क्या लग रहा है? नहीं, भिवानी वाली रोहतक से अलग थी जी, सबको पता है, आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, उस टाइम पर। और रोहतक में तो क्लियर ही इन्होंने सुसाइड दिखा दिया था, पॉइजन दिखाया था, और एम्स वाले ने इनको खंडित कर दिया है, खारिज कर दिया है। एम्स की जो रिपोर्ट आई है इसको खारिज किया है। अच्छा, जो सीबीआई ने अभी जो केस दर्ज किया है वो किन धाराओं के तहत किया है? मर्डर की धारा पे लगा है। हाँ। तो अब सीबीआई फीडबैक देती है भाई केस को लेकर? सीबीआई फीडबैक तो जी कम ही देती है, क्योंकि ये खुलासा तो इतने जल्दी हमारे सामने भी नहीं बताएंगे भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई बात लीकेज हो जाए। मगर ये जरूर कहते हैं कि भाई हम इस केस का हल जल्दी ही निकालेंगे।